Welcome to the online classes of Adarsh Vidya Mandir. Today we are studying about past continuous tense. इससे पहले हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हमारा टॉपिक होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी स्टडी करने या इसको हम शुरू करें इससे पहले हमें ये पता लग जाना चाहिए कि इसकी पहचान क्या होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसकी पहचान होती है ऐसे हिंदी के वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी और रहे थे, यानी जिसके अंत में रहा था, रही थी और रहे थे ये शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने इतना सीखा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य वे होते हैं जिनके अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब हम जानेंगे कि इनका जो सेंटेंस पैटर्न है, या कि इंग्लिश में जो इसका वाक्य जो हम फॉर्मेट करते हैं, वाक्य जो बनाते हैं, उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव वाक्य, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, वो वाक्य कैसे बनेगा। ये देखिए जो रेड कलर का बॉक्स दिया हुआ है, इसमें अफर्मेटिव वाक्य बनाने का फॉर्मूला दिया हुआ है या इसका सेंटेंस पैटर्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द सेंटेंस, तो जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट, आई, वी, दे या फिर किसी का नाम भी आ सकता है। उसके बाद वॉज या वर, वॉज या वर्ब दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा और प्लूरल है तो वर आएगा। तो और हम इसके बारे में आगे बताएंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि वॉज कब आता है और वर कब आता है। और उसके बाद जो आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ में आईएनजी लगेगा, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब में से कोई एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा और उसके बाद में लगेगा ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव वाक्य को बनाने का फॉर्मूला है। अब देखते हैं हम वॉज कब आता है और वर्ब कब आता है। यानी जब हमारा सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या आई और सिंगुलर नेम है, तो ही, शी, इट और आई, इसके साथ में अगर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नेम है तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा यदि हमारा सब्जेक्ट यानी वाक्य जो शुरू हो रहा है वो यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, यू, वी, दे, इसके साथ में क्या हो सकता है, प्लूरल नाउन या प्लूरल नेम हो सकता है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब वो वर लगेगा, WERE, वर। ठीक है, अगर ही, सी, इट, आई और सिंगुलर है तो वॉज, और अगर यू, वी, दे और प्लूरल नाउन है तो वर का यूज करना है। उसके बाद बिल्कुल सिंपल था, उसके बाद में तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर्ब कब लगेगा ये हमने जान लिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जैसे रीड है तो रीडिंग, राइट है तो राइटिंग, सिंग है तो सिंगिंग, प्ले है तो प्लेइंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर वाक्य नेगेटिव बनाना हमको तो क्या करेंगे। तो नेगेटिव वाक्य बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो हमने अफर्मेटिव बनाया था उसमें जब वाज वर आया था, अगर या तो सिंगुलर हुआ तो वॉज आता है, नहीं तो वर आता है। तो अगर वॉज आया तो वॉज के बाद में नॉट लगा देंगे, बाकी वाक्य वह सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर उसमें वर आया है तो व के बाद में नॉट लगाएंगे। ठीक है, जैसे आई वॉज गोइंग तो आई वॉज नॉट गोइंग, जैसे सी वॉज रीडिंग तो सी वॉज नॉट रीडिंग, यू वर गोइंग तो यू वर नॉट गोइंग। वैसे यानी कि वाज या वर के बाद में नॉट लगाना है, बाकी वाक्य में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अब आइए हम देखते हैं आगे। यदि वाक्य हमें इंट्रोगेटिव वाक्य क्या होता है कि जो वाक्य क्या है, प्रश्न जिसमें पूछा जाता है, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वॉज या वर से वाक्य को शुरू करेंगे।
वॉज या वर से वाक्य को शुरू करना है। अब शुरू कैसे करना है, वाक्य कैसे बनाएंगे, ये सारा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। एक बार आपको याद रखना है कि अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें, अगर वाक्य में वॉज आया है तो वॉज से शुरू करेंगे, और अगर वर आया है तो वर से वाक्य को शुरू किया जाएगा। आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला, वॉज वर से वाक्य को शुरू करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के रूप में ही शी इट या किसी का नाम हो सकता है, आई वी यू दे भी हो सकते हैं, और उसके बाद में नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद में नॉट का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा, और फिर हम सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। और अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसके अंत में क्या, हमेशा इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा, और हमारा वाक्य अगर इंट्रोगेटिव है तो उसमें भी क्या होगा, वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लगाना आवश्यक, इम्पोर्टेंट, जरूरी होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको सीखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह पत्र लिख रही थी। अब हमने देखा इसके पीछे रही थी आया है, ये पॉइंट नहीं लगेगा, ठीक है ना, रही थी आया है। तो इसका सबसे पहले हम अफर्मेटिव वाक्य देखेंगे। अफर्मेटिव वाक्य जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। नकारात्मक वाक्य इंट्रोगेटिव, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाएगा और साथ में नकारात्मक सेंस भी होगा, यानी नॉट का प्रयोग भी किया जाता है, उस वाक्य को बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इन चारों प्रकार के वाक्य को हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। तो पहला सेंटेंस है वो लिखा हुआ है कि वह पत्र लिख रही थी। लिख रही थी आया मतलब लड़की है, गर्ल है, तो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं शी। तो शी वॉज राइटिंग अ लेटर। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। अब हमें इसी को नेगेटिव में बदलना है। तो नेगेटिव वाक्य क्या होगा कि वह पत्र नहीं लिख रही थी, तो उसे हम बताएंगे शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, यानी कि वॉज के बाद में नॉट लगाना है। तो शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब वाक्य बनाना है हमें इंट्रोगेटिव। तो इसको हिंदी में कैसे बनेगा वाक्य कि क्या वह एक पत्र लिख रही थी या क्या वह पत्र लिख रही थी। तो इसका वाक्य बन जाएगा वॉज सी राइटिंग अ लेटर। वॉज सी राइटिंग अ लेटर, यानी कि वॉज को वाक्य के शुरू में लाएंगे। अफर्मेटिव वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, वॉज वर में से कोई एक आएगा, अगर सिंगुलर तो वॉज, प्लूरल है तो वर आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो राइट के साथ में आईएनजी लगाने से राइटिंग बन जाता है, और फिर अ लेटर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद नेगेटिव के लिए वॉज वर के बाद नॉट लगाना, ये लगा दिया आपने, बाकी वाक्य सेम है। इंट्रोगेटिव के लिए हमें वॉज या वर से, अगर वॉज आए तो वॉज को वाक्य के शुरू में लिखेंगे, तो यहाँ पे वॉज था तो वॉज को हमने आगे लाया, तो बन जाएगा वॉज सी राइटिंग अ लेटर। इसका हिंदी अर्थ होगा कि क्या वह एक पत्र लिख रही थी। अब इसका बनेंगे वाक्य हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये बन जाएगा वॉज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। तो वॉज को शुरू में लाया क्योंकि इंट्रोगेटिव था, और साथ में नेगेटिव भी है, तो हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करेंगे, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाया जाता है। तो इसे हिंदी में कहा जाएगा कि क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही थी। क्या वह एक पत्र या क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही थी। तो वाक्य बन जाएगा वॉज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। ओके, तो आप इस एग्जाम्पल से आप पूरा समझ गए होंगे। अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका ये चारों वाक्य अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है। ओके, तो वाक्य है वे नाच रहे थे। वे नाच रहे थे, तो वे को बोलते हैं दे। अब दे के साथ में मैंने कहा था प्लूरल है, प्लूरल सेंस देता है ये, तो इसके साथ वर लगेगा, और डांस के साथ में आईएनजी लगेगा। इसके में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, तो इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब वर, और ये इसका वर्ब के साथ में जो मेन वर्ब है वो डांस, और उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है। तो वाक्य बन जाएगा दे वर डांसिंग। वे नाच रहे थे। अब इसका नेगेटिव वे नहीं नाच रहे थे, तो दे वर नॉट डांसिंग। दे वर नॉट डांसिंग। नेक्स्ट, क्या वे नाच रहे थे, तो वर दे डांसिंग।
और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा। तो क्या वे नाच रहे थे? वर दे डांसिंग। अब क्या वे नहीं नाच रहे थे? वर दे नॉट डांसिंग। वर दे नॉट डांसिंग। क्या वे नहीं नाच रहे थे? और एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। आज हमें पूरा इसको, ये बहुत ही सिंपल टेंस है, आराम से समझेंगे इसको। मैं विद्यालय जा रहा था। मैं विद्यालय जा रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि आई के साथ में वॉज का प्रयोग करना है। आई के साथ में हम वॉज का प्रयोग करेंगे। तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? यस, आप बताइए, आप ही बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। क्या बनेगा? आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव, क्या मैं विद्यालय जा रहा था? तो वॉज आई गोइंग टू स्कूल और इंट्रोगेटिव मार्क। और फिर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टू क्यों आया भाई इसमें, हैं? तो टू इसलिए आया क्योंकि हम विद्यालय जा रहे थे, यानी हम विद्यालय के करीब जा रहे थे, उससे मिलने वाले थे। हम विद्यालय के जैसे जब किसी भी चीज़ के पास में जाते हैं, किसी स्थान के पास में जाते हैं, तो ये एक टू प्री पोजिशन का काम कर रहा है, तो उसमें टू का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य यहाँ पे होता कि मैं विद्यालय से जा रहा था, मैं विद्यालय से जा रहा था, तो हम विद्यालय से हम दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे टू नहीं आता, फिर यहाँ पे आता फ्रॉम। तो अगर वाक्य होता कि मैं विद्यालय से जा रहा था, तो वाक्य बनेगा इंग्लिश में आई वॉज गोइंग फ्रॉम स्कूल। मैं विद्यालय से जा रहा था, आई वॉज गोइंग फ्रॉम स्कूल। और हम विद्यालय जा रहे थे, तो उसके नज़दीक जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं, तो यहाँ पे टू लगेगा। इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में टू का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, और ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें हमने किसी नाउन यानी कि सिंगुलर नेम का यूज किया है, जिसमें सिंगुलर नाउन जो है वो कौन है? सुनील। तो वाक्य है सुनील गाना गा रहा था। इसके पीछे भी रहा था आया है, इसका मतलब ये वाक्य होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। अब इसका अफर्मेटिव वाक्य बन जाएगा सुनील वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। सुनील वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव के लिए क्या करना है? वाज के बाद नॉट लगाना है। तो सुनील वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सुनील वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे? हम वाज से वाक्य को शुरुआत करेंगे, या वॉज को वाक्य के स्टार्ट में लाएंगे और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे वाक्य बन जाएगा या सेंटेंस बन जाएगा हमारा वॉज सुनील सिंगिंग अ सॉन्ग। वॉज सुनील सिंगिंग अ सॉन्ग। और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा वॉज सुनील नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। बोलिए आप, वॉज सुनील नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो टेंस पढ़ने वाला है वो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो आपको इसके लिए जो हमने जितनी भी टेंस पहले पढ़ा दी है, इससे पहले जितने पढ़ा है वो आपको पूरे कंप्लीट कवर करने होंगे, ठीक है। अब आज का जो क्लास वर्क था ये तो आपको क्लास वर्क के रूप में लिखना है। अब आज का होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में क्या लिखेंगे आप? वही काम करेंगे कि जो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है उसके आप सेंटेंस बनाएंगे। यानी कि आज जो मैं वाक्य लिख रहा हूँ, मैं आपको 2 वाक्य डालूंगा। कितने वाक्य डालूंगा? 2। आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और उसका सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य लिखना है, उसके बाद आपको उसका नेगेटिव में चेंज करना है, फिर इंट्रोगेटिव बदलना है, और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि एक वाक्य मैं दूंगा आपको, उसके 4 सेंटेंस आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा वाक्य उसके भी 4 सेंटेंस लिखना है। तो कुल आपको मैं 2 वाक्य दे रहा हूँ, लेकिन आपको वाक्य कितने बनाने इंग्लिश में? कुल 8 सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो चलो पहला वाक्य लिखिए। वह कविता पढ़ रहा था, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? वह कविता पढ़ रहा था। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, आप लिख दीजिए, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस था वह कविता पढ़ रहा था।
इसको आपको अफर्मेटिव वाक्य बनाना है। अफर्मेटिव जो इसका ट्रांसलेट वो अफर्मेटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। 4 वाक्य इसके बनाने हैं। दूसरा वाक्य लिखिए, राकेश और मोहन गाना गा रहे थे। ओके, राकेश और मोहन गाना गा रहे थे। इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके दोस्तों, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।